अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज का व्लॉग है सहरी टू इफ्तार रूटीन का। एंड फ़िलहाल बज रहे होंगे 3 और हम उठे हैं सहरी के लिए। तो 2:30 बजे का अलार्म लगाया था, बट उठकर भी जो है वो इंतज़ार होता है कि 3 बजे तो फिर उठेंगे। तो यहाँ पर 3 बज रहे थे और उसके बाद मैं उठी हूँ। मैं सीधा किचन में आई हूँ। मैंने चाय चढ़ाया है पहले, उसके बाद मैं गई हूँ ब्रश करने के लिए। तो अब तक चाय हमारी जो है वो रेडी हो गई है। और आज मैं लेने वाली हूँ चाय और ब्रेड सहरी में। और ये देखिए, मुझसे हो गई फिर से एक गलती। तो चाय मेरी ज़्यादा उबल गई थोड़ी सी और वो गैस स्टोव पे गिर गई थी। तो फिर उसको साफ़ करना पड़ा, वरना निशान रह जाता है और फिर छुड़ाना मुश्किल होता है। तो उसी वक्त जो है वो गीले कपड़े से पोंछ दो तो ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी फ़ेवरेट कप निकाल रही हूँ। मैं देखती हूँ कौन सा कप में मैंने जो है वो ज़्यादा दिन हो गए चाय या ग्रीन टी या कुछ भी नहीं पिया है अभी तक, तो फिर मैं उस कप को फिर इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने निकाला है कप एंड देन मैं लूँगी चाय इसमें। और चाय ब्रेड मैं खाने वाली हूँ। अम्मी ने जो है वो भी आज कुछ ख़ास अम्मी ने नहीं खाया। अम्मी ने खाया है छेना, जो कि फ्रिज में रखा हुआ था। तो छेना में अम्मी ने थोड़ा सा चीनी डाला है एंड फिर अम्मी ने उसको खाया है। और जब उन्होंने देखा कि मैं ब्रेड और चाय खाने वाली हूँ तो उन्होंने फिर फ्रूट ला के रखा है मेरे लिए कि तुम ये थोड़ा सा खा लो। बट मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। फ्रूट मेरा मन ही नहीं था बिल्कुल खाने का। तो उस वक्त मुझे ये पसंद नहीं आ रहे थे कुछ भी। और तो मैंने इसके साथ जो लिया है खजूर। तो खजूर है 2-3 और चाय और ब्रेड आज का मेरा सहरी है। तो जो फ्रूट्स अम्मी ने दिए थे वो मैंने दोबारा से वैसे ही फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। मेरा एक्चुअली कुछ खाने का ही मूड नहीं था। तो जो ज़बरदस्ती जो है वो मैंने खाया, क्योंकि पूरा दिन था और स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है थोड़ा, इसलिए। वरना मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि हमने लास्ट नाइट जो है वो काफ़ी लेट डिनर किया था। तो वो बिल्कुल पेट भरा था मेरा और मन नहीं था। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पर और वहाँ पर बैठ के मैं खा रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं जो है वो दिखा रही हूँ आप सबको रात का जो सीन है, क्योंकि चारों तरफ जो है वो अंधेरा है। एंड लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ से रोशनी आती है सीधा हमारे रूम में। तो हमें जो है वो नाइट बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लाइट पूरा ऑफ़ कर दो फिर भी वो जो है वो एक वर्कशॉप है एम्बुलेंस, वहाँ पर जो है वो एक गैरेज टाइप है जहाँ पर पूरी रात लाइट जलती है एंड वहाँ से लाइट हमारे रूम में बहुत अच्छे से आती है। तो नाइट बल्ब की हमारे रूम में ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सहरी करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी प्लेट्स धो रही हूँ। और मेरी आदत है मैं अपनी प्लेट खुद धोती हूँ, चाहे वो डिनर का हो लंच का हो। कभी कभार ही रह जाता है, वरना मैं अपना प्लेट जो है वो खुद धो देती हूँ, स्पेशली ब्रेकफास्ट के बाद। और मैं जब अकेले खाऊं तब तो मैं धो ही देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे सिंक में रखना पसंद नहीं। और यहाँ पर कुछ कप्स है जो कि रखे हुए थे वो मैं धो रही हूँ। एंड बस उसके बाद चलेंगे हम थोड़ी देर बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो उस वक्त तक लाइट वगैरह मैं ऑफ़ करके और थोड़ा देर मैं जो है वो फ़ोन यूज़ करती हूँ। राहत की टोपी किधर है? राहत की टोपी किधर है? राहत की टोपी किधर है? ये रही राहत की टोपी। ऐसे ऐसे पहनो। आहा, अभी सलाम कर दो सबको। वालेकुम अस्सलाम। तो आज है जुमे का दिन और टाइम हो रहा है 12:30 और अबू जा चुके हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने। थोड़ी देर में हम भी जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान शरीफ भी पढ़नी है। तो अभी 12:30 हो रहा है, 1 बजे जो है वो हम नमाज़ शुरू करेंगे। एंड ये देखिए इनकी टोपी तो ये टोपी अब्बू लेकर आए थे, दरगाह गए थे वहाँ से, और बहुत सुंदर है ये। उसके बाद ये है दुपट्टा जो अम्मी लेकर आई हैं कल, ये नमाज़ पढ़ने के लिए अम्मी लेकर आई हैं। हालांकि दुपट्टा है तो, लेकिन रमज़ान में अम्मी नए दुपट्टे लेती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये कल
अम्मी लेकर आई हैं शाम को, और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत है, एक येलो है और एक ग्रीन है। रात आपको पसंद है ये? वालेकुम सलाम। एंड उसके बाद मैंने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ी, और उसके बाद जो है वो कुरान शरीफ मैंने नहीं पढ़ी अभी, क्योंकि अम्मी उस तरफ जो है उस रूम में पढ़ रही थी नमाज़, एंड कुरान शरीफ उसके ऊपर रखा हुआ था, तो फिर मैं नहीं जा पाई उधर, और इसलिए मैंने फिर सोचा कि फिर इशा की नमाज़ के वक्त जो है वो पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैंने रख दिया जा नमाज़ उठाकर, और उसके बाद मैं चलूँगी उस रूम में जहाँ अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं। एंड उसके बाद हम जो है वो सो गए थे, रेस्ट कर रहे थे हमने थोड़ी देर, और उसके बाद जो है वो फिर हम उठे हैं, हमने असर की नमाज़ पढ़ी है और इफ्तार की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी है। तो आज इफ़्तार में समोसे के साथ साथ हम बनाने वाले हैं गुजिया, और 2 तरह की गुजिया बनेंगी। इसके लिए अम्मी ने जो है वो आटे में ऑयल वगैरह मिक्स करके रख दिया था। उसके बाद मैंने उसको गूँधा है, एंड गूँधने के बाद रिफ़त ने इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं। तो हम काम जो है वो बांट लेते हैं रमज़ान में, और सब कुछ ना कुछ कर देते हैं सिवाय नेहा के। तो यहाँ पर रिफ़त ने छोटे छोटे बॉल्स बना के रखे हैं, और फिर उसको जो है वो छोटे छोटे पूरियों की तरह बेल कर और गुजिया बनानी है। अब मुझे नहीं पता बिल्कुल भी गुजिया कैसे बनाते हैं, और मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अम्मी ने बनाया है तो वो जानती हैं और वही बनाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर जो है जो मुझे आता है, तो समोसा फिलिंग करना मुझे आता है, वो मैं कर रही हूँ। एंड शीट्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। शीट्स मैंने पहले भी कहा था कि हमने जो है वो पूरा 15 या 20 दिन के लिए नहीं बनाया है। हम बस चेक कर रहे थे कि ऐसा बन सकता है, ऐसा हो सकता है या नहीं, वरना फिर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, तो हम फिर से बनाएंगे। एंड इस बार भी हम ज़्यादा दिनों के लिए नहीं बनाएंगे, 4-5 दिनों के लिए बनाएंगे और इसको स्टोर करेंगे। नहीं 4-5 दिनों के लिए तो एटलीस्ट 10 दिनों के लिए जो है वो हम बना के स्टोर करेंगे, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं करेंगे। तो समोसा हमारा बन चुका है, ये फिलिंग मैंने किया था और कंप्लीट हो चुका है। चना तो बन ही चुका है, सबसे पहले चना बनता है, और आलू चप अम्मी बन गया, ये कब बना पता ही नहीं चला। अच्छा, उसके बाद बेसन और थोड़ा सा है, कुछ बनने वाला है पता नहीं। और ये है चिकन, तो चिकन चॉप बनेगा, यहाँ पर है, ये है, इसको हम ग्राइंड करेंगे अच्छे से, देन चिकन चॉप बनेगा। और क्या बनेगा अम्मी? और कुछ नहीं बनेगा? ओके, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है? मोमोज? तो क्या बोलते हैं अम्मी इसको? तो हमको तो नहीं आता पिड़ुकिया बनाना, तुमको आता है? तुमको आता है? हमें बताइए। सच में? हमें सिखाए हैं? हमको तो नहीं सिखाई। चलो ठीक है। तो ये अंडा का भुजिया है जो कि पिड़ुकिया में डाल के बनेगा, और उसके बाद चलिए बनाते हैं, देखते हैं, रिफत सिखाएगी उनको। और गुजिया को बिहारी में कहते हैं पिड़ुकिया, तो मैं वही रिफ़त से पूछ रही थी कि उसको बनानी आती है, और उसने कहा कि उसको अम्मी ने सिखाया है। एंड मैंने फिर पूछा कि अम्मी ने क्या क्या और सिखाया है तुम्हें, तो यही बातें हो रही थी। देन उसके बाद अंडा भुर्जी जो है वो फिलिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बना दी थी, वो मैंने व्लॉग शुरू करने से पहले ही बनाई थी। और उसके बाद फिर हम दोनों ने असर की नमाज़ पढ़ी है, मैंने और अम्मी ने, देन उसके बाद व्लॉग शुरू किया है इफ़्तार का, तो इसलिए वो वाली क्लिप नहीं है। लेकिन ये वाला जो है वो चिकन अम्मी ने ग्राइंड किया है, और फिर इसमें जो है वो प्याज और मिर्च को ब्राउन करने के बाद इसमें जो है वो चिकन डाला है, एंड देन कुछ मसाले डालकर, और इसको भी बिल्कुल अंडा भुर्जी की तरह बनाएंगी, जिसको हम जो है वो फिल करेंगे। फिल करके पिड़ुकिया की जो शेप होती है या गुजिया की जो शेप होती है उसमें हम उस शेप में बनाएंगे, एंड बस उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। और ये हम बना रहे हैं स्पेशली हमारे जो जान पहचान के लोग हैं, क्लोज़ रिलेटिव है बहुत ही, उनको देने के लिए। हम वैसे भी जो पड़ोसियों को देते हैं, तो उनके घर से आया था इफ़्तार
टिफ़िन में, तो हम जो है उनको आज वापस भेजेंगे क्योंकि टिफ़िन खाली नहीं भेजी जाती। और इसलिए जो है वो यहाँ पर पिड़ुकियाँ अम्मी बना रही हैं। और अम्मी बोल भी रही थी बहुत दिनों से कि एक दिन जो है वो हम गुजिया बनाएंगे या पिड़ुकियाँ बनाएंगे चिकन का। तो यहाँ पर चिकन का बन रहा है हम अम्मी अब्बू के लिए और रिफ़त के लिए, एंड मेरे लिए और नेहा के लिए जो है वो अंडा का भुर्जी डाल के बनेगा क्योंकि हम चिकन नहीं खाते हैं। और रिफ़त यहाँ पे छोटी छोटी बेल रही है और अम्मी इसको फिल कर रही है। और मैं नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये नहीं आता है, तो मैं जो है वो फ्राई करूँगी इसको। मेरे प्यारे दोस्त बहुत ज़्यादा दुखते हैं, ये वो क्या अगर जीवन नहीं रहेगा तो पानी बहुत सारी लेके बच्चे कम करके याद तो यहाँ पर जो गुजिया है वो फ्राई हो चुकी है, एंड समोसे तो हमने और पहले से ही फ्राई करके रखे थे। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो अम्मी सब में से इसमें फ़िल कर रही हैं। 2 टिफ़िन्स अम्मी ने जो है वो पैक किए हैं और दोनों में बराबर की चीज़ें जो है वो अम्मी ने फ़िल की हैं। और उसके बाद जो है वो उसे रिफ़त लेकर जाएगी, रिफ़त और अब्बू बाइक से उसको लेकर जाएंगे और वो देकर आएगी। साइड हो यम्मी, कोई इसको देख लो। अरे बाप रे, और वो अंकल मारेंगे तुमको, वो बोलते हैं कि इधर जड़ी उड़ी मत फेंको, तू बदमाशी कर रहा है बाबू। अरे पकड़िए पकड़िए उसको अम्मी। अरे बम कोरिजा में तुमको डोर नहीं दिखाओ कभी दिखाओ, जो जो ले जाइए, लो बैठ के तो जाना है, क्या है थोड़ा सा माइंड। चलो 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 स्टार्ट करने चलते हैं। पानी नहीं है। चलो 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 चलो। टोपी पहनाओ राहत को, टोपी खाएंगे रात का। अभी दोपहर में आप पहन रहे थे ना, कि गिरा दिया इसको। चलो हम फिर इफ्तार के बाद इसको फिर से सेट करना पड़ेगा। एंड ये हम तो इफ्तारी हमारी रेडी हो चुकी है और दस्तरखान मैंने बिछा दी है। दस्तरखान बिछाने के बाद हमने एक एक चीज़ रख दी है सारी की सारी। और फ्रूट आज मैंने बिल्कुल ही कम काटा है क्योंकि ये रह जाता है, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं और इन सब में फ्रूट जो है वो नहीं खाते हैं सब, तो इसलिए मैंने बिल्कुल कम काटी हैं। सिर्फ एक एप्पल है और एक ऑरेंज है, बाकी है लिक्विड रसना जो कि अब्बू लेकर आए थे, तो वो हमने बनाया है। थोड़ा सा उसमें जो पाउडर रसना होता है वो भी हमने डाला है, तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एंड देन उसके बाद जो है वो हमने चाय ऑलरेडी चढ़ा दी है किचन में, तो चाय बन रही है, तब तक हम इफ्तारी करेंगे। उसके बाद हम जो है वो चाय देंगे। तो मैंने पहले अम्मी अब्बू को चाय दिया है क्योंकि मैं फिर इफ्तारी के तुरंत बाद चाय नहीं पीती हूँ, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अम्मी अब्बू जो है वो चाय पीते हैं। तो उसके बाद जो है वो मैं चाय पीऊँगी थोड़ी देर बाद। तब तक
हम जो है वो व्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। और कैसा लगा आप सबको आज का व्लॉग? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे मिलूँगी फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।